हेडलाइंस के प्रोजेक्ट है। युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। चक्की और चोंगाई में दिखी परिवर्तन की लहर, 9 में से 6 मुखिया नए, 3 मुखिया कुर्सी बचाने में रहे कामयाब। चक्की में जिला परिषद की सीट पर पति की जगह पत्नी ने जमाया कब्जा, तो चोंगाई में तीसरी बार अरविंद प्रताप शाही ने मारी बाजी। संदिग्ध हालत में नगर परिषद के सफाई कर्मी की मौत, जहरीली शराब से मौत की चर्चा की आशंका से उठा पर्दा, पुलिस ने बताया स्वाभाविक मौत। पूज्य संत जीयर स्वामी जी के सानिध्य में नवानगर के टिक पोखर में 20 से 25 नवंबर तक होगा लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन, तैयारियां जोरों पर। और नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, शराब के साथ कहीं तस्कर तो कहीं शराबियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर SBI बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा। गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमरांव, बक्सर। जिले के चक्की और चोंगाई प्रखंड में हुए मतदान के बाद आज मतगणना की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। मतगणना के दौरान प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसी बीच जब तक मतगणना का कार्य चलता रहा, प्रत्याशियों के समर्थकों की धड़कनें भी तेज रही। हालांकि धीरे धीरे परिणाम सामने आते गए और नतीजा साफ होता चला गया। इस दौरान चक्की और चोंगाई में भी परिवर्तन की लहर देखने को मिली। चक्की के 4 पंचायतों में मुखिया पद पर 3 नए चेहरे काबिज हुए हैं, जबकि एक सीट पर पुरानी मुखिया ने अपना दबदबा कायम रखा है। चोंगाई में भी 5 पंचायतों में 3 पंचायतों में नए चेहरे मुखिया पद के लिए काबिज हुए हैं, जबकि 2 पर पुराने उम्मीदवार अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। आंकड़ों से साफ पता चलता है कि इस बार जनता ने चक्की और चोंगाई प्रखंड में वैसे लोगों को नकार दिया है जिन्होंने विकास कार्यों और जनता को तवज्जो देने के बजाय केवल खानापूर्ति की है। चक्की प्रखंड में इस बार परिवर्तन की आंधी चली, जहां 4 पंचायतों में से 3 पुराने मुखिया अपना किला बचाने में नाकामयाब रहे, जबकि वहीं एक सीट पर पुराने मुखिया ने फिर से कब्जा जमा लिया है। आंकड़ों के मुताबिक चक्की पंचायत के चक्की, अरक और चंदा पंचायत में नए चेहरे काबिज हुए हैं, जबकि वहीं जवहीं दियर पंचायत में फिर से उर्मिला देवी ने बाजी मारकर मुखिया पद पर कब्जा जमा लिया है। अगर चक्की में जिला परिषद सदस्य की बात करें तो यहां पहले से जिला परिषद के सदस्य रहे परमानंद यादव ने इस बार अपनी जगह अपनी पत्नी सरोज देवी को मैदान में उतारा था, जहां सरोज देवी ने इस बार चुनाव जीत लिया है। इस तरह आप कह सकते हैं कि परमानंद यादव ने एक तरीके से अपनी सीट बचाने में कामयाबी हासिल कर ली है। कलेजा फट जाएगा मेरे भाई, कलेजा फट जाएगा किसी को यदि 365 दिन खट करके और उस दियारांचल को जो इस तरीका से मैंने सींच करके सबको घर घर रास्ता, सड़क, बिजली, रोड से जोड़ने का जो काम किया, मैंने कभी अपने को आराम दृष्टि में, आज भी हम आराम में कभी नहीं बैठे। हमको रोज दिखाई देता है कि मेरा ये गांव पीछे है, मेरा यह घर पीछे है, और हमने यह जो काम किया और आज विधायक जी नंगा नाच करके जिस तरीका से हराने का काम किया, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या दुशासन कृष्ण खड़ा है लाज बचाने के लिए, यह लाज मैं बचाऊंगा, तुम्हारे चिरहरण से इनकी लाज जाने वाली नहीं है। और इसका जवाब फिर आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से जनता देगी और इसकी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता है, इसका अंजाम क्या होगा आने वाला समय। इस बार चोंगाई प्रखंड में भी परिवर्तन का लहर देखा गया, जहां 5 प्रखंडों में से 3 प्रखंडों में मुखिया पद के लिए नए चेहरों ने कब्जा जमाया है, जबकि वहीं 2 अन्य सीटों पर पुराने मुखिया ने फिर से बाजी मार ली है। अगर आंकड़ों की बात करें तो चोंगाई प्रखंड के पंचायत चोंगाई, मुरार और मसढ़िया में नए चेहरे काबिज हुए हैं, जबकि वहीं खेवली और नचाप में पुराने मुखिया अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। वहीं अगर जिला परिषद की बात करें तो अरविंद प्रताप शाही उर्फ बंटी शाही ने फिर से तीसरी बार अपनी सीट बचा ली है। अगर कुल मिलाकर
चक्की और चुंगाई प्रखंड के आंकड़ों की बात करें तो मुखिया के मामले में परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि दोनों जगहों को मिलाकर 9 पंचायतों में से 6 पंचायतों में नए जबकि 3 में पुराने उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। जिला परिषद सदस्य की बात करें तो चक्की और चुंगाई में दोनों सीटों पर एक बार फिर से दोनों प्रत्याशियों ने अपनी लाज बचाने में कामयाबी हासिल कर ली है। जिस उम्मीद से जनता ने हमको जिताया है वो उम्मीद मैं टूटने नहीं दूंगा और किसी को भेदभाव रखते हुए बिना भेदभाव का विकास का कार्य करेंगे। मेरा प्रचार में मुद्दा था 40 साल बराम 5 साल। जो 40 साल में विकास नहीं हुआ तो हम 5 साल में करके दिखाए हैं अपने पंचायत का। उसी जनादेश द्वारा जो हमें दोबारा चुना गया है। ये तो जाकर पंचायत में देखने की चीज़ है कि हम क्या किए हैं क्या नहीं। जो 40 साल में काम नहीं हुआ तो हम 5 साल में करके दिखाए हैं। इसका जनादेश है कि दोबारा हम चुन कर आए हैं। मुद्दा तो मेरा वही है कि बस काम किए हैं, काम करेंगे, यही मेरा नारा है। मैं सबको सम्मान देता हूं, सबको मान सम्मान करता हूं और जो पिछले कार्यकाल का जो छूटा हुआ कोरोना काल के वजह से जो मेरे द्वारा छोड़ा गया काम है, कार्य है, उसको मैं पूरा करूंगा। और आप लोगों के सहयोग साथ से ये जीत सुनिश्चित हुआ है और निश्चित तौर पे जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और विश्वास हासिल करने के बल पे ही हमारी ये तीसरी जीत है। लगातार जिला परिषद का हार अभी देखा जा रहा था, जो कि आज 7वें चरण में चक्की और ये दोनों आप लोग बरकरार। चक्की दरअसल वो भी परमा यादव की पत्नी जीती हैं, तो भी नवनियुक्त है, लेकिन अगर अभी फिलहाल देखा जाए तो ये पहला ये जीत है। और खैर हमारे परमा यादव भी बहुत अच्छे जिला पार्षद रह चुके हैं हमारे साथ में और उनकी पत्नी भी अब हमारे साथ रहेंगे और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जनता के मन में कुछ ये होगा, बदलाव की ब्यार थी। उस बदलाव की ब्यार में मैं भी डर रहा था, लेकिन जनता ने पूरे विश्वास के साथ फिर हमें भारी मतों से जिताया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी रामचंद्र राम की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। वह नगर थाना क्षेत्र के समीप किला मैदान से सटे झुग्गी झोपड़ी में रहता था। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे नगर थाना के अलावे उप मुख्य पार्षद बबन सिंह सहित कई लोग पीड़ित परिवार को मिलने पहुंचे। इस दौरान कबीर अंत्येष्टि के तहत दाह संस्कार के लिए पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराई गई। इस दौरान इस बात की भी चर्चा होती रही कि रामचंद्र की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि परिवार के लोगों का कहना है कि मौत के कारणों का हमें पता नहीं है। इधर पुलिस की माने तो यह मौत स्वाभाविक प्रतीत होती है। तमाम चर्चाओं के बीच रामचंद्र का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ कर दिया गया है। हालांकि जहरीली शराब से हुई मौत की चर्चाओं के बाद महकमे में खलबली जरूर देखी गई। नवानगर प्रखंड के टिक पोखर में आगामी 20 नवंबर से शुरू होने वाले श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की तैयारी शुरू हो गई है। ग्रामीणों के सहयोग से कारीगरों के द्वारा यज्ञ मंडप से लेकर संतों की कुटिया का निर्माण किया जा रहा है। यज्ञ समिति के सदस्यों से मिली जानकारी के मुताबिक श्री लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य जी और स्वामी जी महाराज के सानिध्य में होने वाले इस महायज्ञ में देश के विभिन्न धर्म स्थलों से साधु संत व विद्वान प्रवचनकर्ता शामिल होंगे। 5 दिवसीय महायज्ञ 20 नवंबर को कलश यात्रा के साथ शुरू होगा और पूर्णाहुति 25 नवंबर को दरिद्र नारायण भोज के साथ की जाएगी। इसके बाद स्वामी जी जिला मुख्यालय बक्सर में अपने गुरुदेव पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि में शामिल होंगे। पुण्यतिथि स्मृति महोत्सव पंचकोश के ठीक एक दिन बाद यानी कि 28 नवंबर को बक्सर स्थित समाधि स्थल पर मनाया जाएगा। इस दौरान पूज्य सियर स्वामी जी महाराज के अलावा कई महान संतों के उपस्थित होने की संभावना है। इसके साथ साथ पुण्य स्मृति महोत्सव में भारी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित होंगे। मुफस्सिल थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर चौसागोला स्थित लेबर कॉलोनी से शराब के साथ 8 मजदूरों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर सभी लोग भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने दौड़कर उन्हें धर दबोचा। इस दौरान तलाशी लिए जाने के बाद कमरे से 4 बोतल शराब भी बरामद की गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। इसी सूचना पर त्वरित टीम बनाकर छापेमारी की गई, जिसके बाद पुलिस को कामयाबी मिली। पकड़े गए सभी मजदूर अन्य जिलों के अलावा यूपी और झारखंड के भी रहने वाले हैं। मंगलवार को उत्पाद विभाग की टीम ने बक्सर रेलवे स्टेशन पर शराब को लेकर सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान 2 तस्करों को 144 बोतल शराब के साथ उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार शराब कारोबारियों के पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद के मुताबिक श्रमजीवी एक्सप्रेस के बक्सर रुकने पर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान वैशाली जिले के राघोपुर के विपिन राय को 64 बोतल और बख्तियारपुर के निरंजन कुमार के पास से 80 बोतल शराब बरामद किया गया है। पंचायत चुनाव की चली बहार, फिर बन गई गांव की सरकार। क्या आप भी जीत चुके हैं इस बार चुनाव? तो क्या है आपके विकास का एजेंडा? जनता पूछ रही यही सवाल। गांव की सरकार पर बातें हजार, देखिए खुला दरबार।